गाली तो प्रधानमंत्री को भी दे देता है। राहुल गांधी है, वो तो समझ लो देश को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठा हुआ। वो तो खैर पब्लिक मरने का काम करती है हमारे। वो ऐसे ऐसे सरकार को चुनते क्यों हैं आप लोग? कौन चुनता है? पब्लिक चुनती है ना। तो मैं भी तो कह रहा हूँ पब्लिक मरे, चुनता है वो तो मरे। मैं सीधा जानता हूँ दोष हमारा है, भोगेंगे हम। हम यादव है, प्योर यादव। हाँ, कौन सी वाले यादव जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं? नहीं, लड़ाई झगड़ा का बात नहीं। यादव को तो हम जानते ही नहीं है। बिहार के भावी मुख्यमंत्री यादव को तो हम जानते ही नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं ना, राजपूत हैं। यादव को तो हम जानते ही नहीं, यादव तो हमारे नीचे रहते हैं ना। हम यादव है, ये राजपूत है। आप जानते हैं राजपूत को? हाँ, हम जानते हैं राजपूत को। आप नहीं जानते यादव? हम यादव को जानते ही नहीं। उस समय शहाबुद्दीन उनके ताऊ थे जो सिवान में मर्डर कराते थे स्टेशन पे उतरने के बाद। 25 साल से जितना बिहार दिल्ली में हो गया ना, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सरकार उसी का बनेगा सर। अगर उसका नहीं बनेगा तो हम ऑटो चलाइए छोड़ देंगे, बिहार में जाके खेती करेंगे। क्या है इस बार का मुद्दा? क्या है बिहार का मुद्दा? रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, और जो पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा और पलायन का मुद्दा है कि हर कोई बिहार में कुछ है नहीं, बाहर जो निकल के काम करता है। हाँ। उसके लिए कर कंपनी वहाँ खोले, वहाँ पे काम होगा। हाँ। क्यों आएंगे दिल्ली काम करने के लिए? हम वहाँ भी खट लेंगे, मेहनत करते हैं हम लोग, वहाँ भी मेहनत कर लेंगे। नीतीश कुमार पर विश्वास है? वो तो सब खत्म है। वो तो खत्म है। तेजस्वी यादव सब खत्म है। युवा नेता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को वोट देंगे, रोजगार वही दे सकता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 9वीं फेल क्या ही बिहार को संभाल पाएंगे। वो सबसे कहने से कुछ नहीं होता है। गाली तो प्रधानमंत्री को भी दे देता है। प्रधानमंत्री यहाँ चलता है तो हम लोगों के कुत्ता की तरह टेगल देता है, देखने भी नहीं देता है। हम लोग देखते हैं कि सूरत थोड़ा देख ले, 1 किलोमीटर पहले से पुलिस वाला डंडा मारता है। कैसे विश्वास है आपको कि तेजस्वी यादव आपको बिहार में विकास करके देंगे? एक चीज बताइए थोड़ा सा, उनके पिताजी की सरकार लालू की सरकार थी। बाप कुछ और करता है, बेटा कुछ और करता है। हाँ। बाप किसी को भीख मांग कर अपना बेटा को पोस दिया। हाँ। बेटा आज अमेरिका में है। बाप किसी को घोटाला कर लिया तो बेटा घोटाला नहीं कर सकता है। उससे बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है बिहार में या पूरे देश में, बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है। हर पार्टी उस पार्टी से डरता है, इसलिए कहता है कि वो घोटाला है या चोर है। काम तेजस्वी देगा सर, युवा नेता है, 5 साल उसको चुन के देखेंगे। लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा इस बार चाहिए बिहार को। हाँ, वही तेजस्वी यादव। वहाँ पे अब कोई नहीं जीतेगा, ठीक है ना। हाँ। वो बीजेपी कैसा हूँ आकर फिर उसका सीट बन जाएगा। जैसे दिल्ली में है बीजेपी का सरकार, वैसे ही बिहार में बन जाएगा। सब नापते रह जाएगा, देखते रह जाएगा। हाँ, सरकार उसका बन गया। हाँ, आप चाहते हैं कि जंगल राज दोबारा आ जाए वापिस? सरकार उसी का बनेगा सर। हाँ। अगर उसका नहीं बनेगा तो हम ऑटो चलाइए छोड़ देंगे, बिहार में जाके खेती करेंगे। जंगल राज पसंद है आपको? अब वो जंगल राज रहे जो रहे, सरकार उसी का बनेगा सर। वो पैसा से बने, आदमी को मर्डर करके बने, मार के बने, सरकार उसी का बनेगा सर। आप उनका पोल खोल रहे हैं, मतलब उनको आप बता रहे हैं? अरे सर, आप उनको आदमी का उपाय है सर। सत्ता उनके हाथ में है, मतलब तो बनेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि वो सत्ता में आते हैं तो मर्डर करके आते हैं, लूटपाट करके आते हैं, जंगल राज करके आएंगे। सरकार बनेगा बीजेपी का सर, ठीक है। हाँ, वो कोनो पार्टी का नहीं है। अब विपक्ष में बैठेगा तेजस्वी यादव। अच्छा, हाँ, ठीक है। नाम क्या सर आपका? राजामणि। राजा जी, बताइए, बिहार में चुनाव है, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि बिहार में मुद्दा क्या होना चाहिए, किन मुद्दों पे बिहार की जनता को इस चुनाव में वोट डालना चाहिए? तो वही रोजगार में डालना चाहिए और स्वास्थ्य के चक्कर में डालना चाहिए वोट वगैरह। तो बिल्कुल, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। वहाँ तो बिहार में तो अब तुम्हें पता ही है, क्या नाम कहते हैं, एक तो राहुल गांधी है, वो तो समझ लो देश को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठा हुआ। वो तो खैर जिस चीज़ यात्रा कर रहे हैं बहुत बड़ी लंबी। अरे भैया, उससे एक तो केजरीवाल था, उससे बड़ा फ्रॉड ये राहुल गांधी है। हाँ, अब तेजस्वी यादव है, वो सिर्फ युवा नेता। मोदी ने तो वोट चोरी करके गद्दी बैठे हैं, कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़ नारा लगा रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। जब इलेक्शन कमिश्नर जब बोल रहे हैं कि हाँ भैया हमारा वोट चोरी का, तुम्हारे को सबूत दिखाओ, सबूत जब दिखाओ तो तब माने। तुम एम हवा में बोलते रहोगे कि हाँ भैया वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। कहाँ से वोट चोरी हो गया? ठीक है, कोई मुद्दा होगा, तुम कोई ना कोई मुद्दा पहले कभी राफेल का निकाल लेते हो, कभी किसी का निकाल लेते हो, कभी किसी का निकाल लेते हो, तो उसमें फायदा। गांधी कह रहे हम क्यों सबूत दें, चुनाव आयोग हमको बताए। बोलते ही क्यों हो फिर बोलते ही क्यों हो? बोला ही मत करो फिर कि हाँ भाई ऐसे कर। विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष, हाँ भाई कि मुद्दा ठोस होना चाहिए। क्या उस चीज़ में लड़ो तो भाई हर कोई पब्लिक भी बोलती है कि हाँ भाई सही चीज़ के लिए लड़ रहा है। तुम बेमतलब की बातें उड़ाते रहोगे तो कहाँ से होता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं बिहार में बात कर रहा हूँ। बिहार में मुद्दा होना चाहिए रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन का जो मुद्दा रहा है बिहार का। एक चीज़ बताइए, कई सरकारें आई चली भी गई, लालू की सरकार की आई, उस समय बहुत पलायन हुआ करता था।
अब नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन रोजगार हो गया, शिक्षा हो गई और प्लान का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। कौन सुलझा सकता है? क्या कोई नया चेहरा आना चाहिए बिहार में? वैसे मेरे ख्याल से तो उसको जो नया नेता आया हुआ उसको देना चाहिए एक चांस। ये जो आम आदमी पार्टी से ही निकला था वो, प्रशांत किशोर के हाँ, उसको देना चाहिए वैसे चांस, उसको भी देख लो एक बार। विश्वास है कि बिहार को बदल के रखेंगे? विश्वास तो है, देखो विश्वास तो कौन, अभी बीजेपी इतने साल से चल रही है वहाँ पर, ठीक है, विकास तो थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं का ज़्यादा चांस है। चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान का बिहार में इस बार बहुत चांस है इस बार, क्योंकि आने वाले योगा के लिए सबसे बढ़िया है इस टाइम। प्रशांत किशोर वो उसका अभी तो युवा नेता है और पढ़े लिखे एजुकेटेड है वो। नहीं, उसके बारे में तो हमें पता नहीं है, मगर जो चिराग पासवान है उनके जो पापा ने भी अच्छा काम करा है, और जो योगा के लिए आजकल जो योगा हैं उनके लिए सबसे बढ़िया इस टाइम चिराग पासवान के अलावा कोई नेता नहीं है वहाँ पे। बिहार का मुद्दा क्या होना चाहिए? बिहार में किन मुद्दों पर वोट डालेगी जनता इस बार? देखो, हर बार तो गरीबी जनता मरती है, ठीक है, और जो भी करता है अपनी पार्टी के लिए करता है, मगर जो चिराग पासवान है वो सब जनता के लिए कर रहा है, वो उसको वोट देना चाहिए। चिराग पासवान की सरकार कहाँ है? बीजेपी वहाँ तो एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, सब मिलजुल के सरकार चला रहे हैं वहाँ पे तो। मगर इस टाइम तो चिराग पासवान का नाम ही चल रहा है ना, नाम ही बहुत होता है, जैसे मोदी जी का नाम है वैसे उनका नाम है बिहार में। हाँ जी, पूरा। तेजस्वी यादव आपको युवा नहीं नजर आते? तेजस्वी देखो अपने घर का मुद्दा उनके पास, उनके आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो कभी चाचा भतीजा बैठ के मच्छी खाने वाले हैं वो आपस में चाचा भतीजा लड़ते रहते हैं वो तो। नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, या भतीजों का कम से कम मौका दिया जाए? नहीं, चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं है वहाँ पे बिहार में कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। विश्वास है कि बदल देंगे अगर आएंगे तो? आएंगे तो पूरा बदलेंगे। ये आपका नाम क्या है सर? कल्लू शर्मा। कल्लू शर्मा। एक चीज़ बताइए, बिहार में चुनाव है, हम लगातार बिहार पे बात कर रहे हैं लोगों से। बिहार की दारू चालू कर दो तो बिहार दिल्ली खाली हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दारू चालू हो जाए ना वहाँ, 25 साल से जितना बिहारी दिल्ली में हो गया ना, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिहारियों के ऊपर कि बिहारी जो है वो दारू पीने के लिए दिल्ली आते हैं। आ रहा है भाई, तुम्हारे बॉर्डर पर पकड़ के साले वो 5000 का चालान कर रहे हैं, उस पर पी के चला जाए तो बॉर्डर पार कर दे तो नीतीश कुमार वो सट्टिया गया है, मैं टीवी पे देखा हूँ। आपको तो स्वागत करना चाहिए कि दारू बंद है। तो हमारे यहाँ की तो ऐसी तैसी दिल्ली की फिरी हुई है, दिल्ली की तो ऐसी तैसी फिरी हुई है। तुम भी बिहारी हो तो क्या है, खाने कमाने आता है आदमी, लेकिन वहाँ से दारू पीने आ रहे हैं दिल्ली अब, पहले नहीं। आरोप लगा रहे हैं बिहार के ऊपर, जो कमाने के लिए आता है, पेट पालने के लिए बिहार से चलकर दिल्ली आता है, यहाँ से पी के चला कह रहे हैं कि वो दारू पीने के लिए 2-2 हज़ार रुपए की दारू की बोतल पी रहा है बिहारी। कहाँ से बिहार कमजोर है? कौन कह रहा है बिहारी कमजोर है? अभी पार्टी का कोई गरीब आदमी शादी करता है, 2000 रुपए की बोतल लेके देता है समधी को, कैसे मिल जाती है? कैसे मिल जाती है वो? कौन कह रहा है बिहारी कमजोर है या गरीब है? आप कह रहे हो ना। अगर बिहार में दारू अगर चालू हो जाएगा, दारू के ठेके चालू हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे अपराध फिर चालू हो जाएगा। तो है ही नहीं, अपराध तो सारा यहीं पे ही है। अभी 75% बिहार का, यूपी का आदमी ले लो तिहाड़ जेल के अंदर, दिल्ली का आदमी 2 मुश्किल से होंगे, हर 8वां आदमी 10वां आदमी यूपी बिहार का होगा। हाँ, सारे अपराधी यूपी बिहार के होते हैं और कहीं होते ही नहीं है। सब जगह के होते हैं यार, तुम बहस नहीं बहस कर। मैंने जो मेन मुद्दा बता दिया, दारू पीने आते हैं यहाँ, अच्छे घर के भी आते हैं, गरीब घर के भी आते हैं। शादी चाहे मत छोटी कौम की हो या बड़ी की हो, समझे के लिए दारू 50,000 की भी दारू की बोतल लेके देगा वो। सही है नहीं है? हाँ, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ तो दारू पे आ गए। तो मुद्दा यही है मैन। तो कौन शुरू करेगा फिर दारू कौन शुरू करेगा? किस कौन, जो भी आ जाएगा वही करेगा, देखना ये करेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो प्रशांत किशोर की तो बात ही अलग है, वो तो पार्टी को जिताते हैं चले जाते हैं। मोदी को जिताया, किनारे हो गए जैसे दूध में से मक्खी। उनका तो काम है पार्टियों को जिताना, वो खुद कहाँ पार्टी लड़ेंगे? खुद का उनका पार्टी है और वो विचारधारा थी उनकी। वो दिखावा है, वो कुछ नहीं मानते हैं, वो दिखावा है। 25 साल पहले भी दिल्ली में कुछ नहीं था, सही है नहीं है? अब बिहार में भी कुछ नहीं था, आज बिहार में भी सब कुछ है, दिल्ली में भी सब कुछ है। बहुत तरक्की हो गई है अब देश की। किसकी देन है? मोदी की, नहीं मोदी की, बीजेपी की ऐसी तैसी, मोदी की। हाँ, मोदी की देन है। आप बताइए बिहार में क्या हुआ है? नीतीश जी बैठे हैं, बिहार में दारू नहीं बिक रहा है? यहाँ पे 125 रुपये का क्वार्टर है और वहाँ पे 1000 रुपये का बोतल बिक रहा है, 2000 का बोतल बिक रहा है। अच्छा। तो काहे के लिए ठेका बंद है ये बताइए ना? ठेका से सरकार को भी फायदा होता, पीने वाले को भी फायदा होता,
जो दारू केमिकल वाला बना के पी रहे हैं उससे पब्लिक मर रही है ना भाई, हैं? तो काहे के लिए सरकार बनाए, बिना सरकार के चलने दीजिए। ये बात है, मतलब तेजस्वी यादव पर भी विश्वास नहीं है आपको? तेजस्वी यादव को तो हम जानते ही नहीं है, यादव को तो हम जानते ही नहीं है, बिहार के भावी मुख्यमंत्री यादव को तो हम जानते ही नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं ना, राजपूत हैं। यादव को तो हम जानते ही नहीं, यादव तो हमारे नीचे रहते हैं ना। यदुवंशियों को आप नहीं जानते? हम क्षत्रिय हैं, आप राजपूत हैं, जिसका मतलब यदुवंशियों को नहीं जानेंगे? यादव जी को नहीं जानते हैं, यादव जी से हमें कोई मतलब नहीं है। लालू जी भी कुछ नहीं किए हैं। इतना क्या नाराजगी हो गई यादव जी से आपको? लालू जी भी बहुत घोटाला किए हैं। वो अपना जेब भर के अपने बच्चों का भविष्य बनाया, कभी गरीब बिहारी गरीब का भविष्य बनाए हैं क्या? किसी बिहारी का भविष्य बिहार बनाया को बनाने वाले लालू प्रसाद यादव अपने आप को कहते हैं वो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उस समय शहाबुद्दीन उनके ताऊ थे जो सिवान में मर्डर कराते थे स्टेशन पे उतरने के बाद। ये बताइए ना, हमारा भी 45 साल उम्र हो गया है, हम भी बचपन से सब कुछ सुन रखे और देख रखे हैं। हम यादव है, ये राजपूत है। आप जानते हैं राजपूत को? हाँ, हम जानते हैं राजपूत को। आप नहीं जानते यादव? हम यादव को जानते ही नहीं। दो प्रकार के यादव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, कौन से वाले यादव को आप नहीं जानते? हम किसी यादव को नहीं जानते भाई। आप कौन से वाले यादव हैं? हम बिहार के यादव है। क्योंकि दो प्रकार के यादव हो गए हैं बिहार और यूपी में अब आजकल सोशल मीडिया पे। एक यदुमुल्ले हो गए हैं और एक यादव हो गए हैं, तो आप उसमें से कौन? यादव है भैया, हम यादव है, प्योर यादव। हाँ, कौन सी वाले यादव जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं? नहीं, लड़ाई झगड़ा का बात नहीं, मैंने जो मुद्दा है, मुद्दा नहीं चाहते हैं आप, अगर यदुवंशी हैं तो नहीं चाहते कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है जल्द से जल्द सुलझा जाए? हाँ, वो जरूरी है। आवाज उठाते हैं ना कि मंदिर बनना चाहिए? हाँ, वो मंदिर बने, हम लोग चंदा भी देंगे। तो क्यों कह रहे हैं कि विवाद नहीं चाहते हैं? हाँ, नहीं, वो तो मंदिर बनना चाहिए भैया, मंदिर तो बनना चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव ने कितनी बार आवाज उठाई, तेजस्वी यादव ने कितनी बार आवाज उठाई? क्या चीज का? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। अरे नेता सब एक के होता है भैया, नेता जनता को समझना चाहिए ना भाई। देश के खा गया, नेता तो देश के खा गया, क्या करोगे नेता? आप लोग मांग रखते हैं? हम लोगों के कहाँ मांग रखने जाए, कहाँ रखने जाए मांग? अपने नेता से बोलिए ना। देखिए आपके नेता तो यादव जी हैं जो कहते हैं कि महाकुंभ जो है मृत्यु कुंभ बन चुका है। इतना भद्दा आरोप, जो भद्दा बयान जो सनातन के आस्था को दे रहे हैं। नेता एक दूसरे को सबको कहता है, नेता सब एक ही साथ रहता है, नेता सब एक दूसरे को कहता है, नेता सब एक के साथ रहता है। हम आप बहुआ जाते हैं, समझे? हम एगो सवारी लेके जाएंगे तो ये कहेंगे तुम्हारा पहले नंबर नहीं है, हमारा है। वैसा ही नेतों से करता ये तो हर जगह विवाद है, नंबर हमारा लगेगा। एक चीज़ बताइए, आप बिहार से हैं तो जब वहाँ से पलायन का मुद्दा आपने सुना को बहुत बड़ा है, बिहार से लोग निकल के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, उनके साथ भेदभाव क्या होता है, किस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा? भेदभाव तो उनके साथ बिहारियों की तरह होता है। बिहारी की तरह होता है। बिहारी की तरह होता है। हाँ। कैसा, कभी उदास हुआ है मन कि क्या? अपने गांव की तरफ सबको मन खींचता है, लेकिन वहाँ पे रोजगार नहीं है। इस चक्कर में सारे बिहारी अपना पलायन करते हैं, मुंबई, गुजरात और जगह, हैदराबाद, बहुत सारे जगह। कई जगह पे पीटे जाते हैं, कई जगह पे गाली खा। देखिए, गलत और सही तो सब कोई करते हैं, लेकिन ये जो गलत करते हैं इनके साथ बड़ा गुमलाबाजी बना दिया जाता है, इनको मारा जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है। और जगह जो अस्थायी रूप से जो है उनके साथ कुछ होता है तो उसका बैठ के बातचीत होता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। जब आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है तो आपको कभी मतलब क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि बिहार सरकार के ऊपर, कि किस प्रकार की सरकार को हमने चुन लिया है कि आज बिहारियों को इस प्रकार का जो है अपमान सहना पड़ रहा है? मेरे को गुस्सा आता है, क्योंकि अपमान सहना पड़ता है। भाई हम प्लान करके आ रहे हैं, हम सही भी कर रहे हैं, लेकिन हमको गलत बना के हमको इसमें लपेट दिया जाता है। बिल्कुल। अब एक आदमी गलत करता है, उसके चक्कर में हजारों बिहारी, सैकड़ों बिहारी बदनाम होते हैं, लाखों बिहारी। बिल्कुल। अब एक आदमी गलत अगर वही रोजगार अगर आपको बिहार में मिल जाए तो ऐसा पलायन का मुद्दा निकल के सामने नहीं आएगा और आपको अपमान भी नहीं सहना पड़ेगा। अपमान भी नहीं सहना पड़ेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से 200 कम हो बिहारी, या जितना भी हो, 100-200 कम भी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग घर पे रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, तो हम लोग बिहार में ही रहना चाहते हैं। इस बार क्या है, बिहार का मूड क्या है इस बार का? बिहार का मूड तो हम लोग का मूड है कि भाई प्रशांत किशोर ही आ जाए। प्रशांत किशोर? हाँ, क्या इन सारी खूबियां नजर आती है कि प्रशांत किशोर रोजगार देंगे, पलायन का मुद्दा?
इसलिए कि हम लोग दोनों सरकार को देख चुके हैं, अभी इनको भी एक बार मौका दे। हमारा यही कहना है कि एक बार इनको भी मौका दे, इनको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए करना। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। बताइए बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में कहाँ कहाँ जानते हैं? बिहार के हैं अच्छा, छपरा जिला, गरखा थाना, अच्छा। और इसके आगे और बताऊं? नहीं बस घर नहीं पहुँचेंगे हम। पहुंचिएगा आप, वहीं तक नहीं पहुंच पाइएगा। आगे बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? मुद्दा क्या है इस बार का बिहार का? क्या चीज़ का मुद्दा? चुनावी मुद्दा क्या है? हाथ तेरी करो, हमेशा वही मुद्दा रहता है जो आज नया थोड़े है। सब लोग मर रहा है तो मर रहा है, मरे, मरने वाला है, मरे। पब्लिक मरने का काम करती है, मरे वो। हमारे एक अफसर है। ऐसे सरकार को चुनते क्यों हैं आप लोग? कौन चुनता है? पब्लिक चुनती है ना। तो मैं भी तो कह रहा हूँ पब्लिक मरे, चुनता है वो तो मरे। मैं सीधा जानता हूँ, दोष हमारा है, भोगेंगे हम। तो इस बार भी चुनाव है, फिर भोगने के लिए तैयार है? बिल्कुल एकदम। नेताओं का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है, पब्लिक का है। जूता मारे ना नेता को। पहले तो आपके पास विकल्प था, विकल्प नहीं था, या फिर आरजेडी को चुनिए या फिर जेडीयू को चुनिए। इस बार जनसुराज क्यों चुने हम? किसको चुने, किसको नहीं चुने? आप बताइए, किसको चुने? जो आपके हित की बात करे उसको आप चुनिए। सब चोट्टा है, जिसको चुनिएगा वो कहता कुछ है, जाके करेगा कुछ। आँख से रोता है साला, पीछे जाके साला जश्न मनाता है किसी के मरने के बाद में। तो हम उसको क्यों चुने? अब बताइए। बिल्कुल बात सही गलती हमारी है, हमारी गलती है। दूसरे को गलती, अपनी गलती दूसरे में थोपिए। सरकार कह रही है कि हम गलती कर रहे हैं, तुम चोर हो, और हम कहते हैं हम चोर हैं तो हम ही चोर है। गलत हम हैं। दुनिया को काहे के लिए लोग झूठ मूठ के धोखा दे रहा है बिना काम के। वैसे इस बार क्या बिहार की जनता जाग चुकी है या नहीं जागी? अभी भी सो रही है? क्या सोएगी? पूरी गंगा मैया काट काट के ले गई। लोगों को पूछे जाके उनसे कि सोई है कि जागी है। पूरी आधा से ज़्यादा बिहार बाढ़ के चपेट में पड़ा हुआ है। कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए? आज तक 79 साल हो गए। आज तक बाढ़ का समाधान सरकार ने कर पाई? वो तो कहते हैं नेपाल का समस्या है, नेपाल पे सारा दोष जो ठिकरा फोड़ देती। तो क्या हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी नेपाल में जाकर चुनते हैं कि यहीं चुनते हैं? हमारे घर में खाना नहीं मिलेगा तो हम उसका उपाय करेंगे, पड़ोसी हमारा आके देगा खाना। सरकार की विफलता है, और उसके साथ साथ पब्लिक भी जिम्मेवार है। सरकार अपना स्वीकार नहीं कर रही कि हमारी विफलता। लाठी है उसके पास, प्रशासन है उसके पास, ठोक देगी, जाइए। अच्छा, हाथ तेरी के जो, तो हर जगह यही स्थिति है। मैं तो खुलेआम आपको कह रहा हूँ। कह रहे कि हर बार नेपाल जो है अपना पानी छोड़ देता है और बिहार डूब जाता है। बात थोड़े है, कोई नई बात है? बताइए समाधान कैसा है इसका? अब इसका समाधान हम नहीं बता पाएंगे ना। इसका समाधान तो सब लोग बैठ करके निकालते हैं ना, लेकिन कोई निकालने वाला है कहाँ? अपने मस्ती में है जी। बाढ़ आई तो कम से कम 2-4-10 लाख करोड़ रुपया पॉकेट में गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बस केवल चुनाव होने की देर है, उसके बाद तो हम मुख्यमंत्री अभी से अपने को घोषित कर चुके हैं। देखिए उनकी सोच है, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। आप लोगों की हौसला है, आप लोगों की जोश है, उसी वजह से तो वो कह रहे हैं। अब वो लोगों का उनको मान सम्मान प्यार मिल रहा है। देखिए मैं ही किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। नेता लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में। लोगों का प्यार नहीं है उनके साथ? देखिए प्यार तो सबके साथ में है। अच्छा, जब प्यार तब दिखता है जब कुछ मुसीबत पड़े आपके साथ अगर हम हैं, तब प्यार दिखता है। गलत बोलो तो बताइए। उनको भी देखा जाएगा, अभी देखा लो कहाँ। प्रशांत किशोर पे क्या नजर आता है आपको, कि कैसे लगते हैं नेता आपको? विश्वास है सब लोगों का? बढ़िया, खराब तो विश्वास। मैं तो आपको पहले ही बोला कि विश्वास किसी पे मत कीजिए। काम करते रहिए। बाकी फिर भी चुनाव में तो वोट डालेंगे ही, ऐसा नहीं है कि चुनाव कटवा दे रहा है लोग, तो कहाँ से वोट डालिएगा? वोट ही कटवा दे रहा है। और क्या? आपका वोट कट गया? हमारा वोट तो अभी नहीं कटा है, लेकिन कट सकता है। क्या कीजिए? कैसे कह रहे हैं फिर वोट कट गया? ये तो आप किसी पार्टी के आरोप को आप दोहरा रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं कटा है? जो देखिए, आपको लग रहा है कि नहीं कटा है? अब देखिए किसका कटा है किसका नहीं कटा है, उसको सामने आना चाहिए। आप जो न्यूज़ चला रहे हैं, आपने कहा वोट कट गया, मैंने आपसे पूछा आपका कटा है, आपने नहीं, मेरा नहीं कटा। आप ये जो न्यूज़ चला रहे हैं, ये हर लोग देख रहा होगा। इस चीज़ को और लोग भी सुनेगा तो कहेगा कि बात गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। ऐसे ही आपकी तरह और भी लोग न्यूज़ चला रहे हैं। आप कह रहे हैं वोट कट रहा है। राहुल गांधी ने ऐसे 4 लोगों को स्टेज पे लाके खड़ा किया, फिर अगले दिन ही पता चला कि नहीं उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो उनको बहकाया गया था। थोड़ा सा रुकिए। हाँ ठीक है। अभी रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, वो हमारी भी है। दिल्ली में हम हैं तो हमारे भी, हम उनके प्रति उनका हमारा इज्जत है, उनकी इज्जत करते हैं। उनको थप्पड़ किसी ने मार दिया, दुख तो बहुत हुआ होगा ना। मंत्री को थप्पड़ मारा, सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो। लेकिन यही थप्पड़ केजरीवाल को लगा था तो उस समय ये लोग बहुत खुश थे। सोचिए कितना गलत बात है। आपको थप्पड़ लगे तो खराब हो गया और हमें लगे तो अच्छा हो गया।
ये तो एक राजनीति हो गई है। गलत चीज़ है। जो पकड़ा गया है उसका भी कनेक्शन सुनने में आ रहा है कि गलत, इसको गलत है तो उसे गलत कहिए, चाहे साला मेरा बेटा भाई क्यों ना हो, गलत है तो गलत है। गलत को सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी गलत हैं। हिंसा के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। हाँ, आप इसको बंद कीजिए, अब हम चले दारू पीने।